ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर के अंतिम में ग्रहों का परिवर्तन कहाँ क्या कुछ करने की योग बना रहा है। मिथुन राशि का जो स्थान है वो विशेष तौर पर बुध प्रधान राशि मानी जाती है और बुध का परिवर्तन इस वक्त जो नवंबर के अंतिम काल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन के योग बन रहे हैं। एक दो परिवर्तन नहीं, उसी राशि में कई बार परिवर्तन करने का योग बन रहे हैं। एक तो सबसे पहले वो अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, फिर वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे और वक्री मार्गी स्थिति में परिवर्तन करते करते वो कई प्रकार के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी चाल को संभल के करने का प्रयास करें, क्योंकि जब मार्गी हों फिर वक्री हों और जिस प्रकार से राशि परिवर्तन का भी योग वक्र अवस्था में बनता दिखाई दे रहा है और फिर उसी में जाकर मार्गी भी होने का योग बन रहा है, तो ये विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से एकदम रुख को पलटते दिखाई देंगे। यानी ऐसे जमीन आसमान का अंतर ये बुध के परिवर्तन से आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो राहु का और शनि का भी होने जा रहा है, क्योंकि मार्गी में वक्री चलते हुए शनि मार्गी होने जा रहे हैं और राहु अपने परिपक्व काल में आते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में ये सब चीज़ें आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि भाग्य में चल रहे राहु कहीं ना कहीं अगर आप समझे नहीं, चीज़ों को सही नहीं किया आपने, तो ये आपके भाग्य को सुलहा भी सकते हैं और राहु ग्रहणकारी ग्रह माने जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए क्या क्या परिवर्तन कब योग बन रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख शुक्रवार का अवसर है और मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष इस दिन से आरंभ होगा, प्रतिपदा तिथि रहेगी और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत विशेष योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये विशेष योग ऐसे हैं कि आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। गजकेसरी योग भी बना हुआ है, लेकिन चंद्रमा कमज़ोर अवस्था में भी चल रहे हैं और जो आपके स्वास्थ्य के मामले में कोई ना कोई समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। जो मानसिक तौर पे थोड़े कमज़ोर लोग हैं उनको अपने विचारों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा बुध मंगल के साथ विराजमान होकर आपकी राशि में जिस प्रकार से स्थिति को दे रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेस एंजाइटी को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़े से हल्के विचार वाले व्यक्तियों के लिए चीज़ों को संभालना मुश्किल हो सकता है, ऐसा योग बन सकता है। तो थोड़ा दृढ़ता से विश्वास रखते हुए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। गजकेसरी योग बना हुआ है तो ये कहीं ना कहीं आश्वस्ता दे रहा है, चीज़ें फेवर में आएंगी लेकिन धीरे धीरे होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो नुकसान होने के योग हड़बड़ाहट के कारण से नुकसान होता है। स्थिर भाव से काम करने का प्रयास करें, सबसे पहले ये काम करें। हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा कि आप दूध का दान करने का प्रयास करें। सफ़ेद चीज़ों का दान करना यह आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुलभ दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। इससे मन को भी थोड़ी दृढ़ भाव उत्पन्न होने के योग बनेंगे और चीज़ें आपके लिए वास्तविक तौर पर नुकसान से बचाने का रास्ता भी बना सकती हैं। 22 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है और इस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है, यानी मार्गशीर्ष मास की द्वितीया तिथि विद्यमान। इस दिन चंद्र दर्शन होने के योग बन रहे हैं और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन आपके लिए ओवरऑल कई मामलों में फेवर में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बस फिर वही हम बात करेंगे, आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्थिरता से कार्य करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों में आप एक बात का ध्यान रखें कि अननेसेसरी के जो विचारों को अपने ऊपर भार की तरह न लें। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या है, कुछ भी नया आपके समक्ष होता है तो आपको लगता है ये भार क्यों आ गया, परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आप। अरे परिवर्तन जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत है, हर रोज़ परिवर्तन की तरफ, हर क्षण परिवर्तन की तरफ जा रहा है। तो परिवर्तन है, लेकिन मन जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं अभी कुट में फंसा हुआ है। थोड़ा सा भी परिवर्तन स्थितियों में कहीं ना कहीं मन को परेशान करता दिखाई दे रहा है। ये मान के चलिए जो भी चीज़ परिवर्तन की तरफ जा रही है आपके फेवर के लिए जा रही हैं, बिल्कुल फेवर के लिए जा रहे हैं। विश्वास ना हो तुम्हारी बातों पर विश्वास, थोड़ा सा धैर्य रखने का प्रयास करें। शाम तक देखिएगा चीज़ें आपके फेवर में आने की सूचना अवश्य लेकर आएंगी, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हो शाम के समय चंद्र दर्शन यदि कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा गौ की पूजा भी कर लें तो बहुत अच्छा, गौ घर में तो कुछ दान कर लें। शाम को चंद्र दर्शन करके माता पिता का आशीर्वाद भी लेना आपके लिए बहुत अच्छा योग बना सकता है। इन दिनों शनि महाराज आपके लिए थोड़ा सा हर मामले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोड़ा अटकाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो उनका थोड़ा आराधना करना अच्छा रहेगा। काली चीज़ों का दान करना,
ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ। हो सके तो पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत फेवरेबल उपाय जो है वो कर लेंगे तो बहुत अच्छी स्थितियों को देने के लिए योग बन सकते हैं। 23 तारीख का दिन, 23 यदि हम नवंबर की बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है और मिथुन राशि वालों के लिए खास तौर पे बड़ा महत्वपूर्ण दिन दिखाई देता है, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह आपकी सपोर्ट में अच्छे दिखाई दे रहे हैं, सपोर्ट अच्छी रहेगी और साथ साथ वक्री बुध अवस्था में परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वक्र अवस्था में, और वो आपके पंचम भाव में परिवर्तन शुक्र के साथ एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाते दिखाई दे रहे हैं और जो आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है, बहुत फेवरेबल। जी हाँ, बुद्धि में कुछ ना कुछ नई चमक उत्पन्न करने के योग बना सकता है। एक तो बुध विशेष तौर पर इस समय मान के चलें कि वक्र अवस्था में और फिर वो शुक्र के साथ उसी राशि में जा रहे हैं, तो या कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव योग बना सकता है। बस थोड़ा धैर्य रखिएगा। एक बात ध्यान रखें, इस दिन एक और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। राहु महाराज भी विशेष तौर पर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये पूर्ण ताकत में आ जाएंगे, पूर्ण ताकत में। इस वक्त भाग्य में चलते हुए राहु महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से ताकत में जब आ जाते हैं तो कई बार भाग्य में ग्रहण लगा देते हैं। आप कोई नहीं चाहता कि हमारे भाग्य में ग्रहण लगें, और आपके भाग्य में जो ग्रहण लगने का योग है वो आपकी नास्तिकता को के कारण से हो सकता है। जी हाँ, सबसे नेगेटिव प्रभाव जो इन दिनों आपकी राशि के अंदर एक ही कारण बनेगा जो होगा, चाहे वो भाग्य को सुलाने का रास्ता जो बनाएगा ना, वो आपके नास्तिकता के कारण से होगा। आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप नेगेटिव भाव को अपने मन में लाना चाहेंगे। बिल्कुल आप पॉजिटिव है, भावना कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात एक ही है, सरलता जो आपके जीवन में है उसको आप बनाए रखें। आध्यात्मिकता थोड़ा सा अपने जीवन में टच रखने का प्रयास करें, फिर राहु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लाखों लोग उपाय बताए जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से लोग, ये पहन लो, वैसा पहन लो, वैसा पहन लो। सीधा सा उपाय अपने जीवन में रखने का प्रयास करें। धार्मिकता जिसमें भी इष्ट है आपके, आप हनुमान जी को पूजते हैं, हनुमान जी को पूजें, भगवान भगवती लक्ष्मी को पूजते हैं, गणेश जी को पूजते हैं, जिस भी तरफ आपकी श्रद्धा है कृष्ण जी में, जिसमें भी उनकी तरफ थोड़ा विनम्रता के साथ अपने उसको भक्ति को जगाने का प्रयास करें। फिर ये राहु की औकात नहीं है कि आपके जीवन में कुछ भी कष्ट दे पाए। इतना सरल तो उपाय है, देखिए, और नहीं करोगे तो ये मान चल लो कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जितनी नास्तिकता आएगी उतने आपके परिवार में कोलाहल, जी हाँ, कोलाहल उत्पन्न करने के योग ये ग्रह बना सकते हैं। उपाय बहुत सीधा है, तो इसको समझते हुए कार्य कर लीजिए। देखिए, कल्याण का योग आपके लिए बहुत सुंदर बनेगा। इन्हीं समस्त ग्रहों की अवस्था को देखते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस रविवार पे नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। विश्व में कोलाहल उत्पन्न करने के आतंकवादी घटनाएं, देखिए मंगल ने आते ही कैसे स्थिति उत्पन्न करती है। हमने पहले ही बताया था कि मंगल जब नेगेटिव होगा तो ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति, युद्ध, भयावह विस्फोट के योग बनाएगा। और देखिए कैसे विश्व में विस्फोट के कई कई जगह योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे जो लोग डिप्रेशन में हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव कार्य करने के योग बना सकते हैं और लोगों को भी नेगेटिव में ले जा सकते हैं। इसलिए अच्छे लोगों की संगत आपको रखने का प्रयास करना चाहिए। हमने कहा विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस दिन विशेष तौर पर नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। आप उसमें अवश्य सम्मिलित होइए, आपकी भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। 24 तारीख सोमवार की बात कर लेते हैं। चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ये इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करते दिखाई देंगे। बुध परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुद्धि भाव में बैठकर कुछ नए रास्ते आपके जीवन में उत्पन्न करने की योग दे रहे हैं। वाणी में सरलता भी उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं और ये वाणी की सरलता आपकी राशि के स्वामी से जो उत्पन्न होगी वो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को भी निर्मल करने के योग बना सकती है। देखिए, इस दिन भद्रा भी है, ध्यान रखिएगा। सुबह 8:23 पर चतुर्थी भी योग है। तो कहा जाता है कि ये भद्रा जो है बहुत कष्ट देने के योग बनाती है। इस भद्रा से लेकर कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की भद्रा से जो चतुर्थी से लेकर यदि आने वाले 1 वर्ष तक हर चतुर्थी के दिन जो भद्रा को शांत करने का उपाय करते रहते हैं, भद्रा मंत्र से विशेष तौर पर तो कहा जाता है उनके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं, विघ्न अननेसेसरी के दूर होने के योग बन जाते हैं। इस दिन गणेश जी की उपासना समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करेगी। ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें, भगवती की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से सुबह 8:23 से लेकर रात्रि के 9 बजे तक भद्रा का योग है, तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन ठीक नहीं दिखाई देता। 25 तारीख मंगलवार का दिन है, उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में सूर्योदय से पहले ही बहुत सुंदर योग बनकर तैयार हो रहा है।
जी हाँ, जो आपके लिए सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता दिखाई देगा। बहुत बढ़िया परिवर्तन। इस दिन राम जी का विवाह भी हुआ था, इसलिए इसको विवाह पंचमी भी कहा जाता है। साथ साथ श्री पंचमी भी इसको कहा जाता है इस तिथि के दिन। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ओवरऑल ग्रहों का योग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ी मन में दुविधा है, हाँ ना की स्थिति आप जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह है, थोड़ा विश्वास में कहीं ना कहीं कोई अंगा जो अड़ंगा है ना, लगता दिखाई दे रहा है। तो सरलता चाहिए, सरलता, धीरे धीरे ध्यान को विश्वास। देखिए, एकदम विश्वास नहीं जागता है, और इन दिनों ग्रह भी आपके ऐसे हैं कि जो आपके मन में थोड़ा सा शंका बार बार पे कहीं ना कहीं हल्का सा खटका हुआ मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाव उत्पन्न कर देता है, अरे कहीं ये मेरे लिए कष्ट कोई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति ग्रह की है कि जो ऐसे थोड़ी आशंकाओं में आपको घिरते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चिंता ना करें, आने वाले 2-3 दिन आपके लिए यदि आप विश्वास रख के कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय हम आप खास तौर पे कुछ उपाय बता रहे हैं, वो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। श्री पंचमी है इस दिन से। श्री पंचमी कहा जाता है कि जो मार्गशीर्ष मास की पंचमी होती है शुक्ल पक्ष की, वो श्री पंचमी के रूप में भी जाने जाती है। शायद लोग भूल चुके हैं इस संबंध में। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। ये श्री पंचमी बहुत अद्भुत योग है। आमतौर पर श्री पंचमी को शायद लोग भूल जाते हैं, और केवल जो फागुन में आती है बसंत पंचमी के अवसर पर उस दिन तक, यानी इस मार्गशीर्ष से लेकर फागुन तक की जो विशेष तौर पर पंचमी आती है, उस समय तक इन पंचमियों के दिनों में विशेष तौर पर कहा जाता है जो महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, महालक्ष्मी की श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा से उनके जीवन में बहुत से कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। तो ये श्री पंचमी के दिन कोशिश ये करें अपने घर में भगवती महालक्ष्मी का विशेष तौर पर वास बनाकर उनका श्री सूक्त के द्वारा ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वं पुरुषानहम अश्वपूर्वाम रतमध्याम अस्तिनाद प्रमोदनीं शम देवीं पवये। ये इस प्रकार से श्री सूक्त के मंत्र हैं हमारे। यदि आप चैनल पर जाएंगे तो आपको अलग से मिल भी जाएंगे श्री सूक्त के मंत्र। इनके द्वारा नित्यपति भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना यदि यज्ञ कर सके तो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। और यदि आप नित्यपति केवल एक बार भी, जी हाँ, घी के द्वारा, चंदन के द्वारा यदि माँ भगवती के इन मंत्रों के द्वारा यज्ञ जप इत्यादि करने, तो सत्य माने कि भगवती महालक्ष्मी कृपा से आपके जीवन के समस्त धन का अभाव दूर होने के योग बन जाते हैं, और कष्ट जो है वो दूर अद्भुत रूप से रास्ता बना देते हैं जीवन में समस्त प्रकार के कल्याण के। तो इस दिन तिथि को खाली मत जाने दीजिएगा, जितना हो सके इस तिथि से लेकर आने वाले फागुन की जो बसंत पंचमी की तिथि रहेगी उस तब तक भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना करने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है सागर मंथन से इसी यज्ञ के दौरान भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य होने का इन दिनों योग बना था, इसलिए इस श्री पंचमी के रूप में भी इस तिथि को देवी भागवत पुराण के अंदर इस तिथि का बहुत बड़ा महात्म शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, भविष्यत्व पुराण के अंदर भी और इस प्रकार की समस्त जो कथाएं हैं वहाँ उपस्थित की गई हैं कि इंद्र ने विशेष तौर पर विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए इन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवती की आराधना करी थी। यदि ये मंत्र में दिक्कत है तो आप हम बीज मंत्र बता देते हैं, ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। और कहा जाता है कि इन दौरान पूजा के दौरान पर सिद्ध महालक्ष्मी जी का यंत्र आप अपने घर में स्थापित करें और उनका पूरा षोडशोपचार पूजन करें, और उससे भगवती कृपा के प्राप्ति करने के अद्भुत योग बन जाएंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे दौरान यानी भगवती महालक्ष्मी के नित्य प्रति यज्ञ का सुंदर व्यवस्था करी है। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए रविवार के दिन जो यज्ञ का कार्यक्रम रहता है सामूहिक यज्ञ में, उसमें तो कम से कम भाग स्वयं भी ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए हमारे दिव्य फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध लें और आपकी व्यवस्था सुंदर रूप से अवश्य बनेगी और माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। 26 नवंबर के दिन ग्रहों का योगायोग बुधवार के दिन क्या कुछ करने जा रहा है मिथुन राशि वालों को, वो भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। षष्ठी तिथि है, बुधवार है और मार्गशीर्ष के महीने की षष्ठी तिथि जो है, इस दिन ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी जो हैं बुध महाराज उदय होने जा रहे हैं। शुक्र के साथ
योग जो बन रखा था वो अब वियोग का समय आ गया है। शुक्र महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से प्रबल विजय के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। मंगल को भी ये शुक्र परिवर्तन कर कर बहुत जबरदस्त तरीके से एक रास्ता देते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में लव लाइफ के अंदर भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग। बहुत सारे लोग हमारे से प्रश्न करते रहते हैं कि लव लाइफ में परिवर्तन, जी हाँ, ये एक पॉजिटिव परिवर्तन करने का योग इन दिनों ग्रह आपकी नई एनर्जी आपके जीवन में आती देने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और ये बुध का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन, दोनों के दोनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई रुके हुए कामों को आगे बढ़ते दिखाई देंगे। लव लाइफ में जैसी डेडनेस आ गई थी, कहीं ना कहीं एनर्जी थी नहीं, उसमें भी एक नया रिलेशनशिप डेवलप होने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। गजकेसरी योग वैसे ही आपकी राशि में इन दिनों बना हुआ है, तो चीज़ें थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके चलने का हम प्रयास करें। थोड़ा सा मन में कई बात क्या होता है कि अपेक्षाएं बहुत होती हैं। मिथुन राशि वालों की अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा होती हैं, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। जब कम मिलता है तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। अरे बहुत कुछ मिलने के योग बन रहे हैं, थोड़ा विश्वास अपने अंदर रखने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके फेवर में जाने के योग बन सकते हैं। गणेश जी का सुंदर स्तवन आपके समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। इस सुंदर गणेश जी की आराधना करें। ये शुक्र का और बुध का दोनों परिवर्तन जो आपकी राशि में होने के योग बन रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए संबंधों में इजाफा होने के योग बनेंगे और साथ साथ कई प्रकार की चीज़ों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, रुके हुए कार्य, यदि कोर्ट का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसमें भी विशेष तौर पर ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आपके ग्रह आपको विजय की तरफ अग्रसित करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में भगवती महाकाली का, कई कोर्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, आपको लग रहा है कि समस्या उत्पन्न हो रही है, तो भगवती महालक्ष्मी का, महाकाली जी का मंत्र का नित्य प्रति जप करना प्रयास कीजिए। देखिए बिल्कुल हमने देखा है कि इस वक्त तो ग्रह तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से कष्ट चल रहे हो तो भगवती महाकाली का, भगवती बगलामुखी जी का जो प्रयोग किया जाता है उसका सानिध्य जीवन में लेने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल चीज़ें फेवर में आने के योग आपकी राशि में बनने के पूरे चांसेस विशेष तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, भानु सप्तमी का सुंदर योग बन रहा है, मित्र सप्तमी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि में दृष्टिकोण से देखें तो आपके जीवन में थोड़ी सरलता का उदय करने के योग दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके भाग्य को कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सपोर्ट मिलने के चांसेस भी बनते दिखाई दे रहे हैं। और यदि ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण थोड़ी तीर्थ यात्रा, कहीं भी आपकी राशि में खास योग बन रहा है, किसी भी तीर्थ यात्रा की तरफ अपने आप को थोड़ा अग्रसित करने का प्रयास करेंगे ना, क्या होता है ना, एक थोड़ी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता है, एक अच्छी सी पॉजिटिव आप सपोर्ट की ज़रूरत है। कई बार फिल्मी डायलॉग में बोला जाता है किक चाहिए एक, तो इन दिनों एक भगवती की माँ की कृपा की कहीं ना कहीं कुछ विशेष तौर पर किक चाहिए एक विशेष तौर पर, वो आपको मिल सकती है भगवत कृपा से ही। तो ऐसे में थोड़ा तीर्थ स्थाटन जो किया जाए और वो भी पहाड़ों में यदि करने का प्रयास करें तो आपकी किस्मत जागने के योग आने वाले कुछ दिनों में बनते दिखाई दे रहे हैं। ये मान के चलें ये आने वाले 5-6 दिन आपको एक महत्वपूर्ण सपोर्ट देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। समय को हल्का मत लीजिएगा, छोटा सा उपाय बताया करने का प्रयास कीजिए और हो सके तो भगवान सूर्य की अवश्य आराधना करें। मित्र सप्तमी है इस दिन, बृहस्पतिवार के दिन है, थोड़ा सा हाथ में जल लेकर जल में विशेष तौर पर थोड़ा सा एक काम करें, रूली डालें, पीला पुष्प डालें और भगवान सूर्य का को अर्घ देने का प्रयास करें, कल्याण होगा, चीज़ें आपके फेवर में हो सकती है। 28 तारीख शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। सबसे बड़ा परिवर्तन इस वर्ष का जो होने जा रहा है, इस वर्ष के अंतिम काल में, वो होने जा रहे हैं इस दिन। देखिए मार्गशीर्ष मास के जो शुक्रवार का शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, शुक्रवार के दिन शनि होने जा रहे हैं मार्गी। जी हाँ, शनि का ये मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है। शनि पूर्ण ताकत में आ जाएंगे अब धीरे धीरे, और ये यदि आपने संभाले नहीं, जी हाँ, ये आपने यदि संभाला नहीं तो ये शनि महाराज विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए बहुत बड़ा उठापटक करने का योग बना सकते हैं, सम्मान पर दाग लगाने के योग बना सकते हैं। समझ लीजिएगा खास तौर पर शनि का उदय होना आपकी राशि में एक महत्वपूर्ण जो ट्रांजिट का फेज शुरू हो गया है और आने वाला पूरा वर्ष यहाँ से लेकर अगले नवंबर तक ये शनि का जो योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, ये आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर देगा। जी हाँ, ये प्रोग्रेस को स्लो करने के योग बनाने वाला है। तो खास तौर पर मिथुन राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। मंगल वैसे ही कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं, हिम्मत की थोड़ा सा बाजा बजा पड़ा है, और ऐसे में शनि का जागना आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको बहुत ज़्यादा संभल कर कार्य करने की ज़रूरत है। शनि का जागना, शनि का विशेष तौर पर सही मार्ग पे आना और वक्री होकर
मार्गी स्थिति में आना, वक्री स्थिति से मार्गी की तरफ जो जा रहे हैं, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बने बनाए काम को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की स्थिति शनि महाराज अकेले ही रखते हैं। आपको जितना हो सकता है शनि का उपाय कर लेना चाहिए। शनि स्तोत्र का नित्यपति पाठ, शनि स्तोत्र का नित्यपति पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। ये शनि का परिवर्तन आने वाले कई दिनों में विशेष तौर पर आपको कई मामलों में आपकी प्रोग्रेस को स्लो करने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। हाँ, जुर्माना नहीं होने देगा, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये शनि का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में उत्पन्न करने के योग देने वाला है। सुबह 9:22 पर जो 28 तारीख को ये परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये पूरा वर्ष आने वाले समय में अब अपना प्रभाव आपकी राशि में उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। हल्का मत लीजिएगा, जो हो सकता है आप अपनी जन्मपत्री को देखते हुए, चीज़ों को समझते हुए ठीक से करने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि शनि अब असली खेल में आपकी राशि के दृष्टिकोण से अपने प्रभाव को उत्पन्न करने के योग दिखाई दे रहे हैं। अभी तो जो पिछले करीब करीब 8 महीनों तक खेल खेला है उन्होंने, कभी मार्गी, कभी वक्री, कभी आगे कभी पीछे होते, अब पूरी तरह से अपनी एनर्जी के साथ आप पर पूरा होता है ना प्रभाव उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। और ऐसे में पूरा भाग्य को जगाने के लिए कुछ खास उपाय चाहिए आपको विशेष तौर पर जो उपाय करने, हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय कीजिए। शनि के जो भी मैक्सिमम उपाय हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे नहीं कि ढैया वैया नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी शनि आपके दशम भाव में चल रहे हैं और दशम भाव में नौकरी का भाव, राज्य का भाव और राशि भी उनके लिए अनुकूल नहीं है। चलिए, बृहस्पति अभी थोड़ी सपोर्ट में है 2-3 दिन के लिए, लेकिन वो जब निकल जाएंगे तब ये खेल बहुत बुरी तरह से आपको परेशान करने के योग बनाएंगे। डरने की ज़रूरत नहीं, इसका उपाय करने की ज़रूरत है। अगर जानेंगे नहीं, अगर सत्य आपको बताएंगे नहीं, तो फिर आप जागेंगे नहीं, और जागेंगे नहीं तो फिर शनि कहीं ना कहीं बहुत भयानक झटका आपकी राशि में आपको देने का योग बना सकते हैं। तो 28 तारीख से ये शनि का जो परिवर्तन का योग है, कुछ खास उपाय जान लीजिए। ये विशेष तौर पर आपको करने हैं, बिल्कुल सत्य रूप से मान लीजिए, और नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलें शनि बहुत भयावह स्थिति में परेशान करने के योग बना सकते हैं। एक तो शनि स्तोत्र का पाठ, ओम नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः नमो निर्मांस। ये आप हमारे इस चैनल पर जाकर मंत्र सेक्शन में शनि का पूरा स्तोत्र वहाँ विद्यमान है, कम से कम एक बार पाठ स्वयं कर लीजिए। कुछ दिन आप हमारे जैसे हम बोल रहे हैं उसके अनुसार से साथ में सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नहीं, सत्य मान लीजिएगा, ये समय शनि का स्तोत्र ऐसा दिव्य प्रयोग है कि विशेष तौर पर कैसे भी कष्टों से निवृत्ति का योग बना देता है। नहीं तो शनि बहुत ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस में, आपके सम्मान में, आपके बिजनेस में, आपके कई प्रभाव से उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए जो हो सकता है, शनि स्तोत्र का नित्यपति एक पाठ अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, एक पाठ ही बहुत है। एक पाठ शनि का जो स्तोत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का स्तोत्र है। इसको आप हमारे चैनल पर जाके सुन लीजिए और उसका पाठ श्रवण कर लीजिए, और या नित्यपति के साथ में कर लीजिए। साथ में हनुमान जी का स्तवन, ये विशेष तौर पर वैसे हमने विवेकानंद आश्रम में सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रखी है, लोग अपने नाम से भी करा सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को हमारे आश्रम पे सामूहिक तौर पर होता है, सवामनी का भंडारा होता है, उसमें सतनाजे का दान इत्यादि सब करने की व्यवस्था रहती है, यज्ञ भी रहता है। तो आप अवश्य इन दिनों इस शनि और मंगल की जो विशेष योग बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इसको समझते हुए इन प्रभावों को सही से करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शनि का ये मार्गी होना और मंगल का ऐसे में विशेष तौर पर अस्त चलना, ये आने वाले स्थिति में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए इसको ताकत देने के लिए शास्त्र के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, वहाँ एक बात कहा गया, और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसको हल्के में जो हम बता रहे हैं उसको ठीक करने का प्रयास कर लीजिए, तो बहुत ज़रूरी रहेगा और आपके कष्टों का निवारण करने का योग बनाता रहेंगे। बहुत सारे लोग केवल शनि को मनाने के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, 10 टन तेल का दान कर दो, शनि को स्नान करा दो। अरे भाई, जो ये शनि को स्नान कराने की व्यवस्था है, निमित्त मात्र भी हो सकता है। लोग 100 टीन शनि को स्नान करा रहे हैं, और तो तेल क्या हो रहा है आप सब समझते हैं। कुछ लोग तेल को मिट्टी में डाल देते हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। उससे जो आप कोशिश ये करें, मंत्र जप का सानिध्य लेने का प्रयास, गरीब को दान करने का प्रयास कीजिए ना। ये हर चौराहे पे जो शनि के मंदिर बनाकर लोगों ने दुकानें खोल दी हैं, ये शास्त्र के दृष्टिकोण से कहीं ठीक नहीं है। और तो और आप मान के चलें, हर चौराहे पर शनि महाराज की वो मूर्तियां लगाकर लोग तेल एकत्र करने का कार्य कर लेते हैं। क्या उससे कुछ कष्ट निवृत्ति होने का योग बन रहा है? तो आप कोशिश करें, किसी ज़रूरतमंद को दान देने का प्रयास कीजिए। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति होगा, ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से जितने भी केंद्र खुल गए हैं वो ठीक नहीं है।
तो आप कोशिश ये करें स्वयं शनि के मंत्र का जप करें। और हम रविवार के दिन विवेकानंद योगाश्रम में हमने यज्ञ की व्यवस्था करी है, कोई चार्जेस नहीं लिया था आश्रम में। बहुत सारे लोग कई बार हमारे लिख के भेज देते हैं कि आश्रम में आप जो चीज़ बताते हैं, अरे भैया कोई पैसा नहीं लेते ना, सामग्री भी हम अपने पास से देते हैं लोगों को। हाँ, आप दान करना चाहें आश्रम में कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए। मंत्र यज्ञ जो है संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। हमने आश्रम में व्यवस्था करी नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ करने की। रविवार के दिन उस सामूहिक यज्ञ में सब लोग बैठ सकते हैं। हम शनि के दिव्य स्तोत्र का पाठ, शनि के बीज मंत्र का पाठ सब कराते हैं। जो आप आहुति देते हैं वो वास्तविक तौर पे दान है, समर्पण है, जो आप परमात्मा के श्री चरणों में करते हैं। अग्नि ही माध्यम है जो आपकी आहुति को देवता तक पहुंचाती है। तो आप कोशिश ये करें, फिर शास्त्र के दृष्टिकोण से विधि के अनुसार से करें ना, तो आप मंत्रों से, यज्ञों से, आहुति से परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और यही एक वास्तविक कर्म है, और इसको सानिध्य लेंगे परमात्मा की कृपा से आपके शनि का नेगेटिव प्रभाव अवश्य दूर होने का रास्ता बन जाएगा। तो इसको अवश्य हम सादर आमंत्रित करते हैं। और आप उस रविवार को विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर में दिल्ली में यज्ञ सुबह 8 बजे से शुरू होता है, करीब करीब 10 बजे तक चलता है। तो आप आइए हर रविवार को, क्योंकि ये आने वाला समय भयावह है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जो हमें समझ में आ रहा है, इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ खास उपाय जो बता रहे हैं वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये शनि का नेगेटिव प्रभाव आपको कहीं ना कहीं बचने का रास्ता अवश्य देगा। तो इन सब चीज़ों को अवश्य करने का प्रयास कीजिए। तो मिथुन राशि वालों, 29 तारीख का दिन ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ कह रहा है आपके लिए, वो भी ग्रहों का परिवर्तन का 29 तारीख जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन का दिन है। बिल्कुल शनिवार का दिन है, 9वीं तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है वो हो रहा है बुध का। बुध इस दिन आपकी राशि में मार्गी होने जा रहे हैं, और ये मार्गी होना कहीं ना कहीं सुकून देने के योग बनाने वाला है, बुद्धि को सही दिशा देने वाला है। जो बुद्धि इन दिनों बाकी सब ग्रहों के कारण से कहीं ना कहीं नुकसान होता है, तो ग्रह योग के दृष्टिकोण से ऐसा चलता है ना, कहीं अच्छा कहीं खराब। तो बुध का ये मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सही विचार, सही चीज़ें मनोमस्तिष्क में आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और ये आप राशि के दृष्टिकोण से मान के चलें कि आप हमारे चैनल पर आए और हमने आपको ये बात बताई है, बुध का ये परिवर्तन बहुत शुभ योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है, चीज़ों में दृढ़ता देने के योग बना पाएगा। तो इसके दृष्टिकोण से आपके ग्रहों के परिवर्तन का योग बन रहा है। शाम को और ज़्यादा ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन करेंगे, बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा और बृहस्पति की दृष्टि से होते हुए जो शनि महाराज हैं उन पर शनि का अंकुश लगता, बृहस्पति का अंकुश लगता दिखाई दे रहा है, जो आपके कार्यों में थोड़ी गति उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। गज केसरी योग बन जाएगा। तो मेहनत से भागिएगा मत, मेहनत पर विश्वास रखते हुए, धर्म पर विश्वास रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार का दिन है, पीपल के पेड़ की एक पत्तों की माला लेकर हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। पीपल के पत्तों की माला, देखिए हनुमान जी की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। तो मिथुन राशि वालों, 30 नवंबर के दिन ग्रहों का खेल क्या होने जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण समझ लीजिए। एक दिन पहले ही चंद्रमा परिवर्तन कर आपकी राशि में शनि के साथ विराजमान हो गए हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो गए हैं, और जो आपके लिए बड़ा अनुकूल योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये आपके मनोमस्तिष्क में सफलता का मार्ग प्रशस्त करते दिखाई देंगे, सही दिशा आपको प्राप्त कराते दिखाई देंगे। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि क्लैश से बचना है। आपकी लव लाइफ में पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुविधाएं मन में उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं थोड़े क्लैश, क्योंकि शनि जाग चुके हैं, शनि विशेष तौर पर मार्गी हो चुके हैं, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। लेकिन ये मान के चलें, विजय के योग भी आपकी राशि में बन रहे हैं। रविवार का अवसर है, तो ऐसे में भगवान सूर्य का थोड़ा सा बल देने का प्रयास करें। सूर्य इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़े से कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं, तो उनको रविवार के दिन या तो गेहूं का दान करना, आटे का दान करना आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। तो इस कृपा से लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। चीज़ें गज केसरी योग से बनने से आपके लिए बहुत पॉजिटिव योग बनाती दिखाई दे रही हैं। ज्योतिष की काल गणनाओं के अनुसार से समय का प्रभाव आपने अभी समझा। आपकी राशि के अनुसार से कब ग्रहों का परिवर्तन, कब ग्रहों का उदय, कब ग्रहों का अस्त। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपके समक्ष इस वक्त जो चल रहा है, वो जो होने जा रहा, जो अभी आपके समक्ष उपस्थित किया हमने, वो है शनि का मार्गी होना, राहु का अपने वास्तविक प्रभाव में आना। राहु का परिवर्तन जिस प्रकार से अब पूरे परिपक्व काल में आ चुका है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, अब उसका प्रभाव आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। शनि महाराज भी पहले मार्गी थे, फिर वक्री हुए, और अब वक्री होकर पुनः मार्गी स्थिति में जब आ गए हैं, तो आप समझें कि आपकी राशि के ऊपर उसका एक विशेष प्रभाव पूरी तरह से उपस्थित होने जा रहा है।
और इस प्रभाव को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, जो हमने आपका प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से बताया है उसके अनुसार से उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जबकि ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक है कारण को जानना, और उस कारण को जानने के बाद उसके निवारण को समझकर उस पद पर चलने का प्रयास करना। नहीं तो जो उसका प्रभाव है वो जीवन में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है उसमें परिवर्तन लाने का बुद्धि से प्रयास करना चाहिए। विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पर इसी को सुख की तरफ, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए निदान के मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं कि भैया नहीं, कुछ नहीं होता है। अरे सब कुछ होता है। निदान से समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। ज्योतिष के निवारण यदि सही रूप से समझकर किए जाए तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अनेक अनेक शाखाएं हैं। मंत्र विज्ञान, दान इत्यादि जो भी किए जाने चाहिए, यज्ञ इत्यादि के द्वारा, और तो और विभिन्न जो और उपाय शास्त्रों में जगह जगह वर्णित किए गए हैं, चाहे वो औषध विज्ञान के अनुसार से हैं, उन सब का प्रभाव होता है, कर्म का प्रभाव है ना। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो कर्म, मंत्र जप करके बहुत सारे उपायों को बताया जाता है, चाहे परमात्मा की उपासना करने का मार्ग बताया जाता है, हनुमान जी की आराधना करने का मार्ग बताया जाता है, इन सब का प्रभाव सबसे पहले तो उसका प्रभाव मनोमस्तिष्क पे होता है। मनोमस्तिष्क में उसका जो प्रभाव है, यदि हम भगवान के नाम का सहारा ले लें तो बिल्कुल कारणों के निवारण करने का जो कष्टों के निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। हज़ारों लोग हमारे आसपास हमने देखे, बहुत सारे लोगों के जीवन में पिछले करीब आप मान के चलें ये 50 वर्ष की आयु में हैं, तो पिताजी के साथ उनका सानिध्य रहा और उनके साथ में बहुत सारे हज़ारों लोग, उनके जीवन में बहुत सारे लोगों के कष्ट आए, और उनके जो समय समय पर चाहे विभिन्न मंत्रों के द्वारा, चाहे विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, विभिन्न और भी जो प्रोसेस है दान इत्यादि के, उन सब के कराने के बाद जब हमने निदान देखा तो बिल्कुल प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव देखा गया कि कब अशुभ ढैया आई, कब किस ग्रह का नेगेटिव प्रभाव था, उसके अनुसार से उसको रक्षा कवच धारण करा दिया गया। बिल्कुल सत्य माने उसके परिवर्तन के योग बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रांति में फंस जाते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, नेगेटिव, इतनी भ्रांति में। सबसे पहले तो पॉजिटिव होने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इस वक्त जिस प्रकार से मंगल का प्रभाव एक बहुत नेगेटिव चल रहा है, बहुत सारे लोग कई बार ऐसे मनोमस्तिष्क की एक कहा जाता है ना कि एक लूप में फंस जाते हैं कि उनको सही चीज़ें दिखाने के साथ साथ हिम्मत ही नहीं आती है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसका कोई कष्ट नहीं है जिसका निवारण ना हो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। इस बात को हमको समझना चाहिए। कर्म यदि किया जाए सही दिशा में तो बिल्कुल परिवर्तन का मार्ग बन जाता है, और इसके लिए ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए चाहे मंत्र जप करें, जैसे शनि के जो उपाय, विभिन्न उपाय बताए, उनमें सबसे श्रेष्ठ है कि आप विशेष तौर पर शनि के स्तोत्र का पाठ करें। और शनि के तमाम नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कौन सा उपाय हो सकता है। और हमने इसी चीज़, जैसे मंगल इन दिनों नेगेटिव चल ही रहे हैं, और उसके कारण से क्या है, इन दोनों चीज़ों का निदान जो है, शनि और मंगल के नेगेटिव प्रभाव का निदान जो है, हनुमान जी का स्तवन है, सुंदरकांड का पाठ है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था कराई है इस प्रकार से कि आने वाले करीब 3-4 महीने तक लगातार, वैसे तो हमेशा व्यवस्था आश्रम पे रहती है, हर मंगलवार को हनुमान जी के सिद्ध मूर्ति के समक्ष सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। और कोई फीस नहीं है, जो भी आना चाहे रविवार को आप स्वयं उस मंगलवार वाले शाम वाले कार्यक्रम में स्वयं आइए, बैठिए हमारे साथ, हम भी करते हैं पाठ, आप भी करें, हनुमान जी का यज्ञ करें। माँ भगवती की कृपा से हमने ऐसा देखा है कि कष्टों का निवारण करने का मार्ग अद्भुत रूप से बन जाता है। तो ज्योतिष के इन वास्तविक प्रभावों को समझें और केवल इन्हीं चीज़ों में ना फंसे रहें कि कोई नाखून, आज ज़्यादातर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आते हैं 5-5, 6-6 उंगलियों में अंगूठियाँ पहनकर और केवल पता नहीं कड़े पहनकर ही उससे परिवर्तन करने का मार्ग की तरफ आगे चलते चले जाते हैं, और उसी से सोच लेते हैं बस पंडित जी ने सब कुछ करा दिया। अगर इतना ही सब कुछ इन नगों के द्वारा ही होना होता तो हर पंडित जी के द्वारा जो फिर कष्ट जीवन में आते ही नहीं। तो इसलिए आप सत्य रूप में जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार से कर्म शास्त्र के दृष्टिकोण से हम बताते हैं, अनुभव के द्वारा बताते हैं, उनको करने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। सही दिशा में सोच रखने का हम प्रयास करें। ज्योतिष के द्वारा जो निदान बताए गए हैं उनसे बहुत सुंदर तरीके से कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बनता है। हज़ारों वर्षों से लोग हमारे इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लेते आए हैं, तो आप भी नेगेटिव सोच में ना जाएं और नेगेटिव सोच से बाहर निकलने का प्रयास करें। परिवर्तन होगा। मंगल इन दिनों आपकी सोच को पॉजिटिव करने में थोड़ा संघर्ष उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव है, लेकिन चिंता ना, हमने बहुत सारी प्रेडिक्शन समय समय पर किए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी बिहार के इलेक्शन से पहले हमने डिफरेंट चैनल्स पे जाके कुछ पॉडकास्ट किए और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था जो कुछ कहा वो कुछ घटने के योग बने ना।
तो इसका बखान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उदाहरण यहाँ इसलिए उपस्थित किया जा रहा है कि ज्योतिष के द्वारा बहुत कुछ समझ में आता है चीज़ों को, और यदि सही मार्ग पर चला जाए तो उसे निवारण करने का योग भी बन जाता है। तो आप विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, भगवान परमात्मा की कृपा से जीवन में कष्ट दूर होने के विभिन्न मार्ग समय समय पर परमात्मा हमारे समक्ष उन मार्गों को लाता रहता है। यदि बुद्धि सही रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे, तो हम उन मार्ग पे चल भी पड़ते हैं। तो कोशिश ये करें इन चीज़ों को समझते हुए अपने प्रश्नों का निदान। हाँ, एक बहुत सारी समस्याएं लोगों की रहती है कि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे होते हैं और अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है बहुत सारे कि रविवार के दिन सुबह 8 से 10 बजे तक विवेकानंद योगाश्रम में हम हर एक से मिलते हैं। और फ़ोन पे तो इतना ज़्यादा लोगों को सारी समस्याओं का सिद्धांत देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आश्रम में रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर जो आज यज्ञ चलता है उसके बाद हर व्यक्ति से मिलने का हम प्रयास करते हैं। आप आइए, आपकी समस्याओं का समाधान करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य आपको देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें प्रश्न भेजते हैं, लेकिन उसमें लिखते नहीं हैं ठीक से। बड़ी मुश्किल क्या होता है, इतने सारे मैसेज आ रहे आते हैं, हज़ारों मैसेज आ रहे होते हैं और उनको देखने का पूरा टाइम नहीं होता है। उसमें लिखा ही कुछ नहीं होता है लोगों का, ना तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिख दी कि भैया क्या समस्या है। अब पता ही नहीं किसने मैसेज भेजा है, कितनी उसकी आयु है, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ है। कोई लोग खाली हाथ की फ़ोटो भेज देते हैं, उसमें प्रश्न नहीं लिखते, उसमें आयु नहीं लिखते व्यक्ति अपनी। तो आप पूरी तरह से जो भी आप भेज रहे हैं मैसेज को, उसको सही से लिख के भेजें कि आपका नाम क्या है, आपकी आयु कितनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यदि है तो उसको लिखें, नहीं तो पूरे प्रश्न को सही रूप से क्या जानना चाहते हैं तो वो सी तरह से 2-2 मिनट के अंदर वो जवाब हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। नहीं तो फिर वो क्या होता है, आधा मैसेज होता है ना, उसमें कुछ क्लियर होता है क्या जाना जाए, क्या जानना चाहता है व्यक्ति के जीवन में, क्या समस्या चल रही है। तो उसको सही से लिख के भेजेंगे तो तुरंत आपका जवाब अवश्य आएगा और आपके प्रश्नों का समाधान देने के भी रास्ते हम अवश्य कुछ ना कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे इस व्यवस्थाओं से आप सब सही रूप से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में भी हम अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता दे पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।